इसी के तहत आज हम लाल सोटे कार्यक्रम में जा रहे हैं। ट्रेन एक एसआई ने रात को सुसाइड किया है बांदीकुई के अंदर, ये दौसा के अंदर ट्रेन के आगे के, क्या कहेंगे कि सूचना मिली, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद घटना है। इससे बड़ा दुखद कोई बात हो नहीं सकती, कोई घटना हो नहीं सकती, और ये सिस्टम ने उसको मार दिया। ये आत्महत्या नहीं है, ये सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है, क्योंकि पर्ची से बनने वाले मुख्यमंत्री जी 2 साल तक कोई निर्णय नहीं ले सके, और जो सही लोग हैं, जो ईमानदारी से परीक्षा दे करके बने हैं, उनके अंदर निराशा का भाव आया, और निराशा के भाव में जो है वो उनकी मौत हो गई है। जवाबदारी लेनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को रोजाना उनका जो एसओजी का हेड है वीके सिंह जी, वो रोजाना ऐसे स्पीच दे रहे हैं, ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं जैसे कोई नेता भी नहीं दे सकता, और मुख्यमंत्री जी चुप है, और मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। पहले तो उन्होंने निर्णय नहीं किया, और फिर जब हाईकोर्ट के अंदर फैसला हो गया उसके बाद में डीबी में उन्होंने वकीली खड़ा नहीं किया। यानी उनका कोई विजन नहीं है। ये युवा नौकरियां, प्रदेश के लोगों की समस्याएं जाएं भाड़ में, उनको तो अपनी पर्ची कायम रखनी है। मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में, पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में, इनको जनता बता देगी कि ये पर्ची से नहीं, विवेक से चलता है। और ये बीजेपी का मॉडल है कि सबसे कमजोर व्यक्ति को बैठाओ जिससे वो सवाल नहीं कर सके, और सबसे कम प्रेस के सामने जाओ, लोगों के सामने जाओ। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ने 2 साल में नहीं की, क्योंकि अगर आपके सामने वो आते हैं, आप सवाल पूछते जैसे हमसे पूछते उनसे, तो वो एक्सपोज हो जाते कि उनमें न तो सरकार चलाने का मादा है, न अनुभव है, न कोई विवेक है। वो निश्चित रूप से जो दिल्ली की पर्ची आती है उसी से सरकार चलाते हैं, और उसने राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने एक बयान दिया है कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कि कांग्रेस की जो विधायक है महिला, उनके निगरानी करें, कैमरे से एक्सेस रखते हैं। मैं समझता हूँ कि मूल मुद्दा एक ही है कि 2 कैमरे, जिसका यूट्यूब पे एक्सेस नहीं है, जिसका 9 कैमरों की जगह कंट्रोल रूम पे एक्सेस नहीं है, और जिसका सत्ता पक्ष की प्रोसीडिंग का उसमें कोई डिटेल नहीं आ रही है, तो आप समझ सकते हो कि विपक्ष को दबाने के लिए, कुचलने के लिए और उनकी जासूसी के लिए ये काम किया गया। वरना तो आज 7 दिन 8 दिन हो गए। माननीय स्पीकर साहब को अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। वो हम दोनों के स्पीकर हैं, वो बीजेपी के स्पीकर नहीं है। हमने भी उनको समर्थन दिया है, निर्विरोध निर्वाचित किया है। तो उनको ऐसी क्या नौबत आई कि विपक्ष के ऊपर, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं, लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में नहीं, किसी विधानसभा के किसी विधान परिषद में नहीं, तो राजस्थान में ऐसी क्या नौबत आ गई। मैं समझता हूं कि ये उन्होंने गलत किया है, इसीलिए वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनको इसको ठीक करना चाहिए, विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए, और राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान के लोगों के मुद्दों की कैसे चर्चा हो, उनकी समस्या के समाधान में कैसा हो, वो उनको करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ जो भी हमें अधिकार मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से, राजस्थान की विधानसभा की नियम प्रक्रिया परंपराओं से, उसका हम लोग उपयोग करेंगे जनता के हित में। विधानसभा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने एक बयान जारी किया कि गोविंद सिंह डोटासरा बच्चों की जैसी हरकत करते हैं और गांव की अहमदियत भाषा बोलते हैं। उसको लेकर नहीं, वो तो थोड़ा कम ही बोले हैं। हमारे शिक्षा मंत्री की शिक्षक का ज्ञान देखिए, उनका बयान सुनिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि उनका चरित्र क्या है, वो किस तरह की सोच रखते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, उनके लिए, मेरे लिए और किसी के लिए ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में आ गए और अच्छे पदों पे बैठ गए, जिनसे जनता में नहीं, हमको गाली निकालने में अपना पूरा समय खराब करते। झालावाड़ में बकरियां भी सरकार दे रही है। मैं कह रहा हूँ झालावाड़ में तो पूरी फेल्योर है, पूरे राजस्थान में फेल्योर है। इससे बड़ा कोई निकृष्ट उदाहरण कोई सरकार का हो नहीं सकता कि मासूमों की जान चली गई और मुख्यमंत्री गया नहीं, मंत्री गया नहीं, 1 रुपए की सहायता सरकार की दी नहीं, और अपने आप की कॉलर ऊंची करके घूम रहे हैं कि हम इस प्रदेश का भला करने वाले हैं। मैं समझता हूं जब गरीब को ही ये संबल नहीं दे सकते, आदिवासियों को संबल नहीं दे सकते, केवल डबल इंजन की हमारी सरकार है ये कहने से कुछ नहीं होगा।
आपको करना पड़ेगा। आप सरकार में हैं तो आपको लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी करना पड़ेगा, जो तकलीफ में हैं उनको मदद भी करनी पड़ेगी। किसानों की फसल बर्बाद होगी, क्या कर रहे हैं आप बताओ? कोई बयान आया मुख्यमंत्री का? किरोड़ी लाल जी यहाँ दोसा में आके भजन लाल लिख रहे हैं कि ये जो गंदगी फैला रहा है वो भजन लाल फैला रहा है। इसका मतलब मैं तो यही समझा, वो शीशे के ऊपर कहाँ भी लिखा उन्होंने हॉस्पिटल में, इसका मतलब ये हुआ कि भजन लाल फैल है, उसकी वजह से ये गंदगी है। अगर ऐसा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं है कि भजन लाल आके ठीक करेगा तो हम देखते हैं कब तक ठीक करता है। तो ये तो इनके 3-13 हुए पड़े हैं। ये तो एक उत्तर में चल रहा है, एक दक्षिण में, एक पूर्व में, एक पश्चिम में।